जय हिंद। आज हम प्रतिशत में 2D के बारे में पढ़ेंगे। देखिए 2D क्या होता है। 2D इसका मतलब होता है कि इसमें क्षेत्रफल 2D को तो इसमें क्षेत्रफल दिया रहेगा, उसको हम क्षेत्रफल में कहेगा वृद्धि करने के लिए, उसी को हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए किसका किसका क्षेत्रफल हमसे कह सकता है। इसमें हमको क्षेत्रफल कह सकता है वृत्त का दे वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का दे वर्ग का क्षेत्रफल, या तो आयत का क्षेत्रफल, या तो हमसे कह दे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, या हमसे कह दे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, या कह दे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दे, चाहे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दे। मतलब इसमें क्षेत्रफल में कहे कि परिवर्तन कितना होगा क्षेत्रफल। तो हमको किसी का कहे क्षेत्रफल में परिवर्तन के लिए, तो हम उसके लिए क्षेत्रफल के लिए परिवर्तन करेगा तो हम उसके लिए एक सूत्र लगाएंगे, उसी पर जितने भी सवाल है सब लग जाएगा। देख लीजिए जैसे क्षेत्रफल किसका वृत्त का दे, वर्ग का दे, आयत का दे, बेलन का दे, गोला का दे, शंकु का दे, और कह सकते और किसी का जितने भी कहेगा उसको हम एक ही सूत्र पर लगाएंगे। वो सूत्र हम देखिए सूत्र हम बता दे रहे हैं। इसके लिए सूत्र होता है क्षेत्रफल में परिवर्तन कहेगा तो देखिए क्षेत्रफल में परिवर्तन बराबर होता है परिवर्तन बराबर सूत्र होता है x प्लस वाई बटा के 100। इसी पर हमारा सूत्र लग जाएगा। इसे पहले भी लिखा चुके हैं, एक फिर लिखा दे रहे हैं। ये हमारा हो जाएगा 2D पर, मतलब 2D के लिए जब क्षेत्रफल का आएगा तो उस पर लग जाएगा। देखिए इस पर हम जैसे सवाल लिख लिया है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 40% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए इसमें कह रहा है वृत्त की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए इसको कैसे लगाएंगे। अब यहाँ पर हमको कह रहा है कि वृत्त, तो वृत्त की त्रिज्या दिया है, उसका क्षेत्रफल, तो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए इसमें हमको पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब क्या है त्रिज्या पर स्क्वायर है, मतलब कि 2 बार गुणा क्या होगा, त्रिज्या गुणे त्रिज्या। तो हमको इसके क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखिए इसके लिए हम वही सूत्र लगा देंगे। अब परिवर्तन बराबर सूत्र हो जाएगा, परिवर्तन बराबर सूत्र होगा x प्लस वाई बटा के 100। देखिए त्रिज्या में कितने करा है 40% वृद्धि करा है, तो मतलब उसमें दोनों x का विमान हमारा कितना हो जाएगा 40 होगा, और y का विमान कितना हो जाएगा 40, प्लस यहाँ 40 गुणे 40, 2 बार रखेंगे क्योंकि देखिए त्रिज्या सेम होती है। तो पहले के x मान लेते हैं, दूसरे का मान लेते हैं, दूसरा के मान कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, इसमें रख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x के मान 40, y के मान 40 बटा के 100। इसी को हल कर लेते हैं तो हमारा 40 कितना हो जाएगा 80। इसको 1 0 से 0 खत्म, 1 0 से खत्म, तो प्लस 4 चौको 16। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 9 96। कितना प्रतिशत का परिवर्तन हो गया 96%। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमारा दूसरा सवाल है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 60% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए वही सवाल करा है, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो जब भी क्षेत्रफल पूछे कितने प्रतिशत की वृद्धि हो तो सूत्र वही लगा दो, परिवर्तन वृद्धि मतलब परिवर्तन पूछ रहा है तो परिवर्तन बराबर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस ए बी बटा के 100, या तो x y लिख लो या तो ए बी लिखो, मतलब बात एक ही दोनों की है। देखिए करा है कि त्रिज्या मतलब कि कितना इसका क्षेत्रफल, मतलब हमसे त्रिज्या 2 बार मतलब त्रिज्या हमारा 2 स्क्वायर होता है, तो क्या करेंगे 2 बार करेंगे। तो इसका ए का विमान 60 मान लेते हैं, बी का भी क्या है 60, प्लस 60 गुणे 60 बटा के 100, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। तो ऐसा हमारा कितना हो जाएगा 60 60 120 प्लस 6 में गुणा करके कितना हो जाएगा 36, जोड़ेंगे तो 6 5
156%। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए यहाँ पूछ रहा है, यहाँ पे दिया वर्ग का वर्ग की प्रत्येक भुजा, मतलब हमको वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर। मतलब भुजा मतलब ये मान लेते हैं भुजा का स्क्वायर। इसका मतलब कि प्रत्येक भुजा मतलब दोनों भुजा मतलब स्क्वायर, मतलब पहले वाले भुजा को 30 बढ़ा रहा है, दूसरे वाले कितना बढ़ा है, 30 बढ़ा रहा है। तो कह रहा है उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत के कितना परिवर्तन होगा। देखिए तो इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल में परिवर्तन, वही सवाल करा है, क्षेत्रफल में परिवर्तन वृद्धि पूछ रहा है। तो हमको परिवर्तन का सूत्र हो जाएगा, परिवर्तन बराबर हमारा सूत्र होगा a प्लस बी प्लस ए बी बटा के 100, a प्लस बी प्लस ए बटा के 100। देखिए एक हमको कितना करा है, मतलब प्रत्येक भुजा, मतलब पहली भुजा भी कितना बढ़ा रहा है 30, दूसरा की भुजा कितना बढ़ा रहा है 30, प्लस यहाँ भी हो जाएगा हमारा 30 और गुणे 30 बटा के 100। अब देखिए हम कर लेते 30 कितना हो जाएगा 60, यहाँ से 0 0 0 0 खत्म, यहाँ कितना हो जाएगा प्लस 9, तो जोड़ने कितना जाएगा 69, मतलब कितना परसेंट का वृद्धि हुआ, 69% का हो गया वृद्धि। हमारा अगला सवाल है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए करा कि उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अब यहाँ देखिए वर्ग दिया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल पता है भुजा का स्क्वायर, तो पहली भुजा तो भी 10 मतलब जितनी भुजा उससे कितना बढ़ा 10, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना भुजा का स्क्वायर। यहाँ से हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो बता रहे क्षेत्रफल के लिए हमारा एक ही सूत्र होता है, परिवर्तन बराबर a प्लस बी प्लस ए बी बटा के 100। यहाँ पर हम x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा के 100 भी कर सकते हैं, दोनों सूत्र एक ही है, जिस तरह आसान पे लगा सकते हैं। तो a का मान हमको कितना बढ़ा रहा है 10, मतलब पहली भुजा भी 10 प्लस दूसरा की भुजा 10 प्लस यहाँ आ जाएगा मतलब 10 गुणे 10 बटा के 100। अब इसको हल कर लेते हैं, तो 10 10 कितना आ जाएगा 20, यहाँ से एक कट जाएगा 2 जीरो से, तो कितना बचेगा 1, हमारा हो जाएगा 20 1 21% का होगी वृद्धि होगा, या तो हम कह सकते हैं परिवर्तन होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा हमारा।